गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो संवैधानिक विकास, उसके आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक हम लोग का जो चल रहा है वो है अभी संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले संवैधानिक विकास को हम लोग दो खंडों में पढ़ रहे थे। एक खंड था कंपनी शासन और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्राउन मतलब राजा। ब्रिटिश क्राउन का शासन। कंपनी शासन जो है वो हुआ आपका 1773 से 1858 और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। हम लोग कंपनी शासन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो भी एक्ट्स थे सारे, आपका रेगुलेटरी एक्ट खत्म हो गया। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले का देख लेंगे, तभी ज़्यादा समझ में आएगा आगे का, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ढांचा पुराने में ही है। हालांकि मैं बताऊंगा पुराना। पढ़ चुके हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, सारे चार्टर एक्ट। सारे चार्टर मतलब 1793। इसके बाद 1813 का। इसके बाद आपका चार्टर एक्ट है 1833 का। इसके बाद है 53 का। क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम लोगों ने देखे इसमें। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन का शासन, ये इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद, भारत सरकार अधिनियम। पहला होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम। ये आज ही हम लोग खत्म करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। इसके बाद आपका होगा भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1861 का है। भारत सरकार अधिनियम ये जो है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बाद आपका 1892 आ जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद आपका आएगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम पूरा लिख लेंगे आप लोग, अधिनियम 1919। इंडियन काउंसिल हम लोग जो ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो ये है इसको इंडियन काउंसिल एक्ट लिख लीजिए इंग्लिश में अगर पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद हमारा 35 आ जाएगा। ईयर किस ईयर में आया था ये दो तक है। और आखिरी होगा हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर हम आज़ाद हो जाएंगे और अपना संविधान खुद बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो 1858 से लेकर के यहाँ तक की जो जर्नी है ये हम लोग कवर करेंगे। हर क्लास में हम एक ही अधिनियम कंप्लीट करेंगे। जहाँ छोटा होगा वहाँ दो कर लेंगे, अदरवाइज हर क्लास में एक करेंगे ताकि आप लोगों को स्पष्ट रहे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1858। अब ये समझने से पहले हमें इसकी जो बैकग्राउंड है वो समझ लेना है ताकि ये समझ में आ सके। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या थी वो आपको स्टोरी के रूप में समझ लेना है। यहाँ पर शासन अभी तक जो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किसका चल रहा था? भारत में शासन कौन कर रहा था? एक कंपनी कर रही थी जो प्राइवेट थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी, याद रखिए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जैसे भारत में है बहुत सारी, गोदरेज है, एसईसी, टाटा, बिरला, जो भी हैं सब प्राइवेट कंपनीज हैं। वैसे ही ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पर शासन कर रही थी। कहाँ से? जो स्पष्ट है 1773 से 1858 तक। ठीक है, ये गठन कब हुआ था? मेरे वहाँ पे यूके में 1600 में बनी थी, व्यापार करने आई थी निजी कंपनी। काम क्या था इसका? काम था व्यापार करना। कहाँ से? भारत से। तो ये व्यापार कर रहे थे, व्यापार के साथ साथ ये यहाँ युद्ध भी की। ये सब पॉलिटिकल राजनीतिक काम हो गए इनके, पॉलिटिकल राजनीतिक। राजस्व वसूलने लगे, यहाँ प्रशासनिक काम में उलझ गए, राजनीतिक और प्रशासनिक काम में। ठीक है, तो काम, एक कंपनी है, एक कंपनी का काम क्या होता है? व्यापार करना, जो हम लोग जानते भी हैं। वही इसका काम था, व्यापार करने आई थी 1600 में और यहाँ पर प्रशासन चलाने लगी भारत में। ठीक है, तो इसका जो ग्रो हुआ 1773 से 1858 तक का, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो हम देख लेते हैं ताकि हम स्पष्ट रहें। ठीक है, पहली बात, एक कंपनी थी निजी, काम था व्यापार, और एक्स्ट्रा काम कर रही थी राजनीतिक और प्रशासनिक काम। राजनीतिक काम युद्ध वगैरह कर रही थी, संधियां कर रही है, और क्षेत्र का जैसे बंगाल का वहाँ प्रशासन भी देख रही थी। मूल काम व्यापार था। परिवर्तन इसमें क्रम में हुआ क्या? ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहीं से कहानी इसकी शुरू होती है और आगे बढ़ती है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। हमारा लिए यहाँ पर इन्हीं दोनों का भी जानना जरूरी है ताकि हम आगे का समझ पाएँ। दोनों ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था? परिवर्तन क्या हुआ था कि जो प्रशासन था कंपनी में वो डुअल कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट का कर दिया गया व्यवस्था। कैसे? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों लोग ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन से कंपनी पर रूल कर रहे थे, मतलब कंपनी इन्हीं के निर्देश पर काम कर रही थी भारत में। कंपनी पर नियंत्रण था इनका, या निर्देश देते थे, ज़्यादा अच्छा निर्देश देते थे, सुपरविजन, निर्देश। ठीक, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे। यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे ये शेयर होल्डर्स के लोग थे। निजी कंपनी है, दो लोगों का कंट्रोल है इस पर, एक तरफ सरकार है, एक तरफ निजी क्षेत्र है। ठीक है, इन्हीं के निर्देश पर यहाँ पर लोग काम कर रहे थे। यहाँ जो कंपनी थी भारत में, यहाँ पर एक हेड बैठता था इसका,
जिसका नाम बदलता रहा पदनाम, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, पद नाम बदलते रहे। भारत का गवर्नर जनरल था हेड कंपनी का भारत में। इसके नेतृत्व में कंपनी बढ़ रही थी आगे। अब हमें इन्हीं दोनों को देखना है। अब हम लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ पर जब हम 1856 में पहुँचते हैं तो क्या होता है कि गवर्नर जनरल होता है भारत का लॉर्ड कैनिंग। आपको हमने बताया कि पदनाम बदलता रहा समय समय पर, ठीक है। अब ये लॉर्ड कैनिंग है 1856 में। इसी के समय होगा क्या, 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहा जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन भी कहते हैं। तो हम 1857 का जो विद्रोह हुआ वो किसके समय हुआ, कैनिंग के समय, ठीक। जब कैनिंग के समय विद्रोह हुआ तो हुआ क्या, कंपनी के अंडर में शासन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलकर निर्देश दे रहे थे यहाँ के गवर्नर जनरल को, भारत में जो बैठा हुआ था। 1857 के विद्रोह से ब्रिटेन की सरकार को मिला मौका, ब्रिटेन की सरकार को मौका मिला जिसकी वो तलाश कर रही थी, क्योंकि सीधे शासन तो नहीं था ब्रिटिश सरकार के अंडर में, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व है भी, ठीक है। और जब मौका मिला तो इसने क्या किया, इसने मतलब ब्रिटिश संसद ने या सरकार ने, संसद मतलब ब्रिटेन की संसद, ठीक है, लिख ही देता हूं, स्टोरी समझिएगा। ब्रिटेन की सरकार को मिला मौका और इसने, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ इसमें, और इसने भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त, का शासन समाप्त कैसे समाप्त होगा, बस सीधा सा एक कानून बनाया वहां पर, चूंकि निजी कंपनी तो थी, कानून बनाया गया और बोला गया आज से कंपनी का शासन भारत पर नहीं रहेगा। उस कानून का नाम था 1858 का जो भारत शासन सरकार अधिनियम है, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस समय। तो एक झटके में भारत से कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो आएगा कौन, कंपनी का शासन खत्म किया गया एक झटके में और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित। ब्रिटिश क्राउन का शासन वही ब्रिटेन की सरकार का शासन है, ठीक है, वहाँ ब्रिटिश क्राउन ही हेड है, इसलिए उसका नाम बार बार आता है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर। ब्रिटिश क्राउन का शासन का मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन, और ब्रिटिश सरकार का शासन का मतलब ब्रिटेन की संसद का शासन, मतलब ब्रिटेन की संसद भारत के लिए कानून बनाएगी। इस समय जो भारत में सरकार चल रही है, अगर आपको व्यवस्था पता है तो वही व्यवस्था लगभग मिला जुला के वहां पर थी, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित। अब स्टोरी चलेगी आगे, ब्रिटिश क्राउन का शासन कैसे स्थापित होगा यही हम पढ़ेंगे एक्ट में, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जब जब हम बोल रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार समझिए, ठीक है, और है भी वही, समझना नहीं है, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर ब्रिटेन की सरकार काम करती है। जैसे कि भारत में जो भारत का मुखिया है, प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो है कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन सरकार कौन चलाता है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। लेकिन काम सब किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वैसे ही वहां पर भी है, राजा मुखिया है वहां पर और सरकार काम करती है, दैट इज प्रधानमंत्री और कैबिनेट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रावधानों की ओर, जो कि आपको यहीं से याद रखने हैं। अगर आपको इतनी स्टोरी समझ में आ गई है
तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस एक्ट को। ठीक है, पहला प्रावधान, सबसे पहली बात यही हुई इसमें कि कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। भारत शासन प्रावधान किसके हम लोग पढ़ रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1858 के, 1858। ठीक है, क्या किया गया, जो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम का, उसे कहा गया इट इज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में सुशासन स्थापना करने के लिए लाया गया अधिनियम है। यह क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। भारत में अच्छा शासन, गुड गवर्नमेंट, अच्छा शासन या अच्छी सरकार को स्थापित करने वाला अधिनियम है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए आप लोग नोट कर लेंगे कहीं, वाला अधिनियम, वाले नहीं, वाला। हम इसके प्रावधान पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। कुछ बातें स्पष्ट नोट कर लेंगे पहले। दूसरी बात, कंपनी का प्रशासन खत्म, जो मैंने बताया आपको, कंपनी का प्रशासन भारत में खत्म। फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी जो भी हो, का शासन आरंभ। अब सीधे भारत पर शासन हो गया सरकार का, अब किसी कंपनी का शासन नहीं होगा। अब आप समझिए कि ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ कैसे होगा भारत में, कैसे जो है कंट्रोल करेंगे। स्पष्ट प्रावधान। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पहले शासन कैसे था और बाद में का मतलब 1858 का एक्ट जो है उसमें क्या किया गया। तो पहली बात आप ये समझिए, ये पहले और बाद में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या किया गया, प्रावधान, ये हो गया चौथी बात इसके बारे में, कि एक जो शासन यहाँ चल रहा था पहले का, वो कैसा था? आप इसको मानिए ब्रिटेन, ये है यूके, ठीक, और यहाँ पर ये रहा हमारा भारत। ये हमारा भारत है, ये यूके इतना दूर बैठा हुआ। अब क्या किया गया, भारत में कौन था? भारत में काम कर रहा था भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये कब की बात है? हम लोग इस समय बात कर रहे हैं 1858 की। ठीक, विद्रोह हो चुका है। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में जो कंपनी उसका हेड है, मुखिया है प्रशासन का, भारत प्रशासन का मुखिया। सब कुछ इसी के कहने पर चल रहा है भारत में, भारतीय प्रशासन का मुखिया। इसको कंट्रोल कौन कर रहा था यूके से? यूके में दो लोग थे, कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कौन थे? कंपनी के संचालक, शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए, जैसे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। दूसरा कौन था वहां पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें भी लोग बदलते रहे, लेकिन एक बॉडी थी, 10-12 लोग थे। ये दोनों
ब्रिटेन में बैठे हैं, इसको निर्देश देते हैं, इसको सुपरवाइज करते हैं। किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। ये स्थिति है 1858 से जस्ट पहले की। ठीक, अब हुआ क्या, जैसे एक्ट आया तो क्या किया गया उस एक्ट में, उस एक्ट में ये प्रावधान सीधा क्या हुआ, प्रावधान हुआ कि ब्रिटेन में ये जो काम कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको खत्म कर दो। क्या हो गया? ये खत्म। इसकी जगह पर एक नया ऑफिस बनाया गया, पद बनाया गया, जिसे कहा गया भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव का पद सृजित हुआ। कि कानून में लिखा गया कि भारत राज्य सचिव एक पद बनेगा जो ब्रिटेन में होगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। आप लोग लिख लेंगे, इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो दोहरी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। लिख देता हूं मैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम लोग नियंत्रण परिषद बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को संचालक मंडल, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए हिंदी में संचालक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रण परिषद को खत्म कर दिया गया। एक बात ये भी हो गई, क्वेश्चन आता है, ये खत्म हो गया तो डबल गवर्नमेंट थी ना, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, तो डबल गवर्नमेंट, दोहरा प्रशासन खत्म। नया पद बनाया गया, उसका क्या नाम है? भारत राज्य सचिव का नया पद सृजित, का नया पद सृजित हुआ। अब देखिए ये कहाँ बैठा है? ब्रिटेन में। अभी हम ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं क्या चेंज करेगा, उनकी जगह पर कैसे काम होगा, फिर वो भारत में क्या चेंज करेंगे। भारत राज्य सचिव का नया पद सृजित। भारत राज्य सचिव कौन होगा? ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य, ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य। ठीक, ये होगा उत्तरदायी संसद के प्रति। कहाँ की संसद? ब्रिटिश संसद के प्रति। क्योंकि वहां की कैबिनेट किसके लिए उत्तरदायी है? ब्रिटेन की संसद के प्रति। तो ये कैबिनेट का मेंबर है, तो ये भी उत्तरदायी होगा किसके प्रति? ब्रिटिश की संसद के प्रति। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। कैसे? अभी इसमें हम लोगों के यहाँ जो शासन चलता है वर्तमान में, तो जो लोकसभा है और कैबिनेट है, तो कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, यहाँ पर ब्रिटेन की जो कैबिनेट, वो भी वहाँ की लोकसभा या वहाँ के संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो जैसे हमारे यहाँ वैसे वहाँ पर भी था, सेम स्टैब्लिश हो गया। क्लियर? तो जो भारत राज्य सचिव था वो ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य था, जो उत्तरदायी था ब्रिटिश की संसद के प्रति। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये अकेला काम कैसे करेगा? तो इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। क्या बनेगी? इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनी। परिषद, निकाय, एक बॉडी बनाई गई, परिषद बनी या बनाई गई। एक परिषद, उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा गया भारत परिषद। भारत परिषद बनाई गई। इसमें सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होंगे 15 सदस्यीय। ठीक, 15 सदस्यीय। ये काम क्या करेगी? भारत राज्य सचिव को सलाह देगी।
तो यह सलाहकारी निकाय था। हर जगह जहां भी कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि ये कैबिनेट का सदस्य है, तो हर कोई इसको सिर्फ सलाह ही दे सकता है, ठीक है, बात नहीं करेगा। सलाहकारी निकाय है यह संस्था, भारत में भी यही है, जो उसको एडवाइस करेगा भारत राज्य को, सचिव को, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, 15 सदस्य हो गए, सलाहकारी हो गया, अर्थात इसका मतलब ये भी है इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं। सलाहकारी का मतलब ही होता है कि बाध्यकारी नहीं, ठीक। ये ब्रिटेन में व्यवस्था हुई इतनी, 15 लोग और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिल गया, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट के लिए आंसरेबल होगा, मेंबर होगा और आंसरेबल होगा ब्रिटिश संसद के प्रति। चलो, ये हमने ब्रिटेन में चेंज किया। भारत में क्या था, अभी गवर्नर जनरल चल रहा है, उसमें क्या परिवर्तन ये लोग करेंगे वो देखते हैं। फिर से हम लोग बनाते हैं अपना, ये रहा यूके, यहां पर आ गए भाई साहब कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया पूरा होगा, हिंदी में भारत राज्य सचिव। और इनके लिए एक परिषद बन गई, सहायता करती है, इनकी सलाह देती है, जिसको कहा गया भारत परिषद, जिसमें मेंबर होंगे 15। और हमारा यहाँ भारत है, कि भारत में किसी को तो निर्देश देना पड़ेगा काम करने के लिए, कौन निर्देश देगा, किसको निर्देश देंगे। यहाँ काम कौन कर रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, पद नाम क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत में काम कर रहा है, हम इसका नक्शा भी बना ही देते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है भारत का गवर्नर जनरल। अभी यहाँ पर परिवर्तन भी होना करना पड़ेगा, ठीक है। इनके बीच रिलेशन कैसे स्टेब्लिश होगा, क्या निर्देश देंगे, किसको देंगे, तो निर्देश तो इसी को देना है। बदलाव क्या किया इन्होंने, भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, को भारत का वायसराय। तो अब नया पद नाम आ गया वायसराय का, भारत का वायसराय बना दिया गया। देखिए पद नाम बदल रहा है, व्यक्ति कोई भी बैठे, जो अभी तक गवर्नर जनरल था उसको कहा गया अब तुमको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा वायसराय। तो ये जो पद था क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म। नया पद क्या हुआ, अब इसको कहेंगे वायसराय। कहाँ का, भारत का वायसराय, वायसराय भारत का। अब सोचिए जब ये एक्ट आया 1858 में, तो हम लोग कह रहे थे 1858 के समय जब विद्रोही हुआ था, 56 में ही आ गया था वो कैनिंग, तो 1858 में जब एक्ट आया उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। पदनाम क्या था इसका, भारत का गवर्नर जनरल। अब इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर जो डाउट्स रहते हैं लोगों को, गवर्नर जनरल वायसराय कौन कैसा, वो ये, अब देखिए गवर्नर जनरल का पद नाम क्या हो गया, वायसराय, ठीक। तो लॉर्ड कैनिंग क्या होगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों, क्योंकि पदनाम बदल गया, कैनिंग बैठा था तो कैनिंग वायसराय बन गया। इसके बाद
भारत का पहला वायसराय भी यही होगा। क्यों? क्योंकि उसका पदनाम बदला गया है, वो तो बैठा ही था, उसी को ही नियुक्त कर दिया गया। तो ये दोनों पद इसके पास हो गए। यहां पर कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र जब लिख के आता है तो आप समझ लीजिए कि 1947 के बाद की बात हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो क्लियर करेंगे। ये भारत का है अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारत का पहला वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अब जब ये भारत का वायसराय बना, इसे क्या कर दिया गया, भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। कौन? भारत सचिव। अभी जो ब्रिटेन में बैठाया था हमने, ये रहा, ये रहा भारत सचिव, ठीक है। तो भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य, भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार या आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य। ये प्रशासन है, कैसे चलता है ये देखिए, इसको इसकी आज्ञा से काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो हटा देगा। एक बात इसके बारे में। दूसरी बात, जो वायसराय बन गया भारत का, जो कि अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल था, तो ये वायसराय के बारे में एक बात और जो स्पष्ट है कि हमने कहा क्राउन का शासन आया, तो वहां पर क्राउन का शासन है, तो जो व्यक्ति भी काम करेगा वो ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा। तो वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। कौन? भारत का वायसराय। अभी शासन एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ब्रिटेन में बैठा हुआ भारत सचिव, जो कि वहां के साथ में बैठी है भारत परिषद, सलाह से काम करेगा उसकी, वो सीधा निर्देश देगा भारत के वायसराय को कि भारत में शासन कैसे चलाना है। वायसराय वही है जो पहले गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद जो भी नियुक्त होते जाएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वायसराय कहलाएंगे। आज़ादी तक हम अब वायसराय का पद ही रहेगा, ठीक है। 1858 से 1947 तक वायसराय। 1947 के बाद जब स्वतंत्र होते हैं तब पद फिर से बदलता है, गवर्नर जनरल का आता है, वो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना कहीं। अब वो सीधे निर्देश देगा भारत में शासन के प्रति। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि अकाउंटेबल किसके लिए है, वहां की संसद के प्रति है, ठीक है। और अगला जो इसका पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमने जितने पॉइंट्स पढ़े वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक ये हो गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत राज्य सचिव जो था, अब उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, ये फायदा हुआ। भारत राज्य सचिव के खिलाफ, विरुद्ध केस कर सकते हैं। केस समझ रहे हैं ना, मुकदमा के खिलाफ केस कर सकते हैं। और भारत का सचिव, जो भारत राज्य सचिव, वह भी किसी के खिलाफ केस कर सकता है, मतलब उस ये जो नाम था उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन एस्टेब्लिश हुआ। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ के रखेंगे। मैं समरी के रूप में अब बता दे रहा हूं कि क्या है यहां तक भी हुआ।
ये है, हम यूके में है इसमें। ये यूके में भारत राज्य सचिव है, क्योंकि इसी के कहानी पर आगे सारी स्टोरी चलेगी। और इसकी सहायता के लिए है भारत परिषद, जिसमें कितने सदस्य हैं? 15। ठीक, ये कैबिनेट का मेंबर है। किसका मेंबर है? कैबिनेट का। ये है आपकी वहां की कैबिनेट, यूके की कैबिनेट है, तो वहां का पीएम भी होगा। कैबिनेट का हेड कौन होता है? पीएम होता है। और ये आंसरेबल है वहां की संसद के प्रति, पूरी की पूरी। वहां की संसद मतलब ब्रिटेन की संसद। यहां लिख देंगे उत्तरदायी, मतलब हर सवाल का जवाब देने के लिए यहां जवाब देंगे। कहाँ? संसद में। ठीक, ये जो बैठा हुआ भारत राज्य सचिव है, ये अब नीचे निर्देश देगा किसको? भारत में। भारत में कौन बैठा है? वायसराय। तो वायसराय, आप चाहें तो भारत का वायसराय लिखिए, लेकिन जरूरत है नहीं। भारत का वायसराय स्पष्ट ही लिख देते हैं, भारत का। ये कब तक चलेगा ये पद? ये पद चलेगा 1858 से 1947 तक, यही पदनाम रहेगा। तो हमेशा अब यही प्रक्रिया रहेगी, तो इसको याद रखें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये इसको आज्ञा देगा जो बाध्य है, आज्ञा बाध्यकारी या आदेश। जब आदेश होता है तो आदेश बाध्यकारी ही होता है। ठीक, अब ये वायसराय क्या करेगा? ये क्राउन का क्या है? प्रतिनिधि है। क्राउन का प्रतिनिधि है, जिसे नियुक्त भी वही करेगा। ये शायद छूट गया तो लिख लीजिएगा, जो नियुक्त भी वही करेगा। कौन? ब्रिटिश क्राउन। ये वायसराय करेगा भारत में शासन। मतलब ये आप लोग जो समझे, भारत में अगर शासन का मुखिया कोई है तो वो है वायसराय। जैसे इस समय आपको कोई समस्या, भारत में हम लोग रह रहे हैं, तो अंतिम रूप से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी उत्तरदायी हैं, सारा शासन वही संभाल रहे हैं। संघ में राज्य की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी उत्तरदायी हैं। उस समय भारत में जो शासन था 1858 से 1947 तक का, सब चीजों का जो मुखिया था वो कौन था? वायसराय। बाकी लोग इसके अंडर में काम कर रहे थे, चाहे आपके सिविल सेवक हो, जो भी हैं। अब भारत में शासन जब होगा तो यही होंगे आपके सिविल सेवक, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। बाकी सब कर्मचारी होते हैं, तो कोई कैसे काम करेंगे वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये सिविल सेवक हैं, इसके नीचे आपके बाबू होंगे, क्लरिकल स्टाफ जो भी होगा, या लॉ एनफोर्सिंग स्टाफ। हमारे लिए हेड कौन था ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमने एंड कर दिया आपका भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1858। मुख्य यही है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री की कुछ बातें इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। क्या परिवर्तन हुआ वो अलग बात है, हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगले दिन हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट। और थोड़ा सा इंग्लिश सुनने की आप लोग आदत डालिए। फोकस उतना मत रखिए कि हमें इंग्लिश में याद करना है, बस सुनते रहिए। अनावश्यक ऊर्जा मत पे करिए, वो ठीक नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि आपको कल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।